औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मीडिया के नाज़रीन और सामीन, आपको अरुण तनौरी का दावत सलाम अर्ज़। नाज़रीन और सामीन, मुल्क के अंदर देखा जाए तो बहुत से मसाइल जो हैं वो इस वक्त मौजूद हैं। खैर, रोज़ अज़ल से ही मसाइल जो हैं वो जन्म लेते आए हैं, मगर वो ज़ाहिर है उसकी सोल्यूशन के लिए मुख्तलिफ टूल्स जो है मौजूद हैं। आज इस हवाले से, मुल्की सियासत के हवाले से और लोकल हमारे हज़ारा डिवीजन की सियासत के हवाले से हमारे साथ जो शख्सियत आज स्टूडियो के अंदर मौजूद हैं, सरदार नवीद अहमद साहब, जो शोबा सहाफ़त में तकरीबन 30 सालों से वाबस्ता हैं और नामवर हज़ारा डिवीजन के जर्नलिस्ट हैं, सीनियर साफ़ी हैं और उसके साथ आर्टिकल राइटिंग में इनका कोई सानी नहीं है। इनकी जो तहरीरें हैं, दिल दरिया नाम के टाइटल से तकरीबन 100 से ज़ायद तहरीरें जो है इन्होंने तहरीर की हैं एक साल के अंदर अंदर। अगर उनको पढ़ा जाए, उनको देखा जाए तो उसमें नौजवानों के लिए बहुत ज़्यादा मालूमात है और उसमें मुख्तलिफ सियासतदान भी अगर उसको देखें, सियासी समाजी तमाम हलकों के लोग भी अगर उसको देखें तो उनमें बड़ी एक जो है सबक आमोज़ बातें हैं सारी, और पूरी एक हिस्ट्री जो है उनको इन्होंने कोशिश की है कि उसमें अपनी तहरीरों में बंद करने की और ज़्यादा मालूमात के लिए, ताकि हमारे आने वाली जो नस्लें हैं वो इससे कुछ बहरामंद हो सकें, इससे मुस्तफीज हो सकें। और दूसरा, उनके लिए एक रोशनी की हैसियत ये तहरीरें रखती हैं। इसमें खासकर इनकी कुछ ऐसी तहरीरें हैं जो मुख्तलिफ इदारों के हवाले से भी हैं, मुख्तलिफ सियासी समाजी हलकों के हवाले से भी हैं, तरक्याती कामों के हवाले से भी हैं। क्योंकि जिस रीजन के अंदर हम बैठे हैं ये सबसे ज्यादा पासमानदा रीजन इसी कहा जाता है, एबटाबाद हज़ारा डिवीजन। क्योंकि इसमें अगर देखा जाए तो बहुत बड़े बड़े नाम गुजरे हैं और पाकिस्तान में एबटाबाद का शुमार जो है वो नुमाया हैसियत से होता है कि एबटाबाद एक पीसफुल सिटी है, स्कूलों का शहर है, चिनारों का शहर है, वेदर बहुत अच्छा यहाँ का होता है। इसी हल्के से, इसी खित्ते से सरदार नवीद अहमद साहब का ताल्लुक है। अल्लाह इनको सलामत रखे और आज ये हमारे साथ मौजूद हैं। मजीद हम इनसे जानेंगे कि इनके इस हवाले से क्या कहना है, ये जो तहरीरें हैं और खासकर मुल्की सियासत और हमारे रीजन की जो सियासत है उसके हवाले से ये क्या कहते हैं। जी नवीद साहब। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अरुण तनौरी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे मौका दिया जो अपनी मुल्की सियासत है और जो यहाँ के हमारे हल्के के मसाइल हैं उनके ऊपर मैं तबादला ख्याल कर सकूँ। सबसे पहले तो आपने पूछा ये दिल दरिया जो है, दिल दरिया आप देखें, आपके दादा, आपके परदादा, आपके बड़े, मेरे बड़े, हम सब के बड़े इसी मुश्किल के अंदर, इस आसानियों के अंदर, सहूलियात के अंदर जिंदगी गुजार के दुनिया से चले गए, लेकिन किसी ने भी अपने मुल्क के खिलाफ, अपने मुल्क के अदारों के खिलाफ कभी भी जरा बराबर मुखालफत करने की कोशिश नहीं की। उसकी वजह यह है कि हम जिस खिते में रहते हैं और जिस खिते में हमारा मुल्क है, पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क है जिसके लिए सबसे ज्यादा अब तक शहादतें दी जा चुकी हैं। बिल्कुल। और वो जो शोदा है वो ही हमारा असल सरमाया है। आप देखें, जब दुनिया के अंदर दहशतगर्दी शुरू हुई तो पाकिस्तान वाहिद मुल्क है कि जिसके अंदर दहशतगर्दी को खत्म करने के लिए पाक फौज ने कुर्बानियां दी, अवाम ने कुर्बानियां दी और फिर खैबर पख्तूनख्वा पुलिस ने जिस अंदाज में कुर्बानियां दी, उन कुर्बानियों का हम एहसान मरते दम तक नहीं चुका सकते। 90,000 से जायद शुदा, जिनमें जाहिर है हिकमत अमली, प्लानिंग, ये उसी दौर की बात है जब CTD भी बना, जब मुख्तलिफ महकमों की प्लानिंग हुई, इदारों ने प्लानिंग की, तब जाके इस मुल्क को खून की नदियों से निजात मिली है। दूसरा जो बात आप करते हैं कि हमारा ये जो खिता है, ये जो इलाका है एबटाबाद, ये हज़ारा डिवीजन का सदर मकाम है। आप यहाँ पे देख लें, आप फुहारा चौक से एंट्री करते हैं, फुहारा चौक से जब आप एंटर होते हैं तो आप देख लें यहाँ पे कितने काम हुए हैं, यहाँ पे कितने अवाम को सहूलियात मिली हैं। हमने तो, मैं शुरू से यही देखता आया हूँ कि जब भी अवाम किसी मसले की तरफ निशानदेही करते हैं तो हमारा काम है जी अवाम की तवज्जो को इधर उधर करने के लिए रेडीबानों को उखाड़ के बाहर फेंक दिया, थड़ा फरोशों को उखाड़ के बाहर फेंक दिया, सुजुकियों वालों के खिलाफ मुहिम शुरू कर दी। जो असल माफिया है उसके खिलाफ आज तक जो कार्रवाई नहीं हो सकी, उसकी वजह यही है कि असल माफिया जब भी इलेक्शन होते हैं, जब भी कोई वजीर मशीर बनता है, ये दुख की बात नहीं है कि एबटाबाद को बड़े बड़े ओहदे मिले, हज़ारा को बड़े बड़े ओहदे मिले। बेशक यहाँ से आप देख लें कितने बड़े बड़े ओहदे वजीर आला यहाँ से रहे, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर यहाँ से रहे, गवर्नर यहाँ से रहे, अब भी गवर्नर यहाँ पे है। आप देखें कि एबटाबाद के लिए क्या हुआ है। एबटाबाद के लिए सिर्फ ये हुआ है कि जाके
ताज़ियत करके दुआ करके फोटो बना के मीडिया को जारी कर दो, ये खिदमत नहीं है। ताज़ीयतें करना हमारा इज्तिमाई रवायती अंदाज है। हमारे जनाजे, हमारे शादियां, हमारी गमियां इकट्ठी हैं, उसमें हर कोई जाएगा, लेकिन जो हमारा इज्तिमाई मफाद है वो इसमें है कि हम अवाम को सहूलत दें। आप देख लें, बाजारों की सूरत हाल देख लें, ताजर बरादरी है वो भी अपनी अपनी सियासी जमातों में बटी हुई है, ठीक है। इसी तरह जो हमारे वकला हैं वो भी इस इलाके की तरक्की के लिए कोई आवाज नहीं बुलंद कर रहे। और सबसे बड़ा अफसोसनाक काम ये है हारून तनोली साहब कि जो हमारे उस्ताज़ा हैं, गवर्नमेंट सतह पे हो या प्राइवेट सतह पे हो, वो भी सियासी पार्टियां बने हुए हैं। वो आप देखें, आप हिस्ट्री को देखें कि आज यहूदी जो है वो पूरी दुनिया की माशियत के ऊपर वो काबज है। और किस तरह काबज हुए? आज से 100 साल पहले, आज से 80 साल पहले आप हिस्ट्री को देखें कि यहूदी जो उस्ताज़ा थे उन्होंने एक मजबूत शऊर वाली नस्ल तलब इल्मों की सूरत में तैयार की। और जब वो नस्ल तैयार हुई तो आज से पहले यहूदियों को कोई साथ नहीं बैठाना चाहता था, लेकिन उन्होंने इतनी मेहनत की इस शोबे में कि आज वो दुनिया की माइशत के ऊपर काबज हैं, कंट्रोल है उनका, उन सब सारा कंट्रोल उनका है। उसके अलावा आप देखें हमारे यहाँ नौजवान नस्ल है, नौजवान नस्ल को खेलने के लिए ग्राउंड चाहिए होते हैं, हम एक ग्राउंड नहीं दे सके और कहते हैं हमने खरबों के यहाँ पे मंसूबे लगा दिए। जनाजा गाह एबटाबाद में नहीं है, ठीक है। जो कुछ थोड़े बहुत काम हुए थे वो माजी के जो बल्दियाती निजाम था उसमें तो काम हुए। उसके बाद अब आप देखें मेरे जो तहसील के मेंबर हैं जो इलेक्शन जीत के आए हैं, तहसील मेयर साहब, तहसील मेयर तो डायरेक्ट इलेक्शन के जरिए आए हैं, जो यूनियन काउंसिल्स के विलेज काउंसिलों के अंदर तहसील मेंबर हैं। जब आप उनको ये कहेंगे कि आपको इजलास में शिरकत करने के 300 रुपए मिलेंगे, ये आपका अजाजिया है, तो वो क्या खिदमत करेंगे? कुछ भी नहीं, ये बात ठीक है। आप इस चीज को देखें कि जो विलेज काउंसिल्स के अंदर तहसील मेंबर बैठे हुए हैं, जिनको विलेज काउंसिल के चेयरमैन भी कहा जाता है, उनके भी कोई अखराजात हैं, ठीक है। बाकी जो बड़े मेंबरान असम्बली हैं, चाहे वो किसी भी जमात से हैं, वो उन्होंने तो अपना दाव लगाया हुआ होता है कि कहां से निकलेगा, कहां से हम लेंगे, कहां से हम खाएंगे, कहां से हम हमारे लिए काम अपने रास्ते निकालेंगे। ये गरीब के बच्चे अब किधर जाएं? आपके कहने का मकसद यह है कि हमारे जो सियासतदान है वो एबटाबाद की सिटी की गलियां बनाने के ऊपर लगे हुए हैं, जो क्या में पाकिस्तान से अभी तक बन रही हैं और बनती रहेंगी। हारून तनोली साहब, गलियों में सीमेंट डालने से कभी किसी कौम को शऊर नहीं मिला। अब गलियों में इन्होंने सीमेंट डाल डाल के ऐसी सूरत हाल कर दी है कि जब बारिश होती है तो पानी जो है वो लोगों के घरों में दाखिल हो जाए, ठीक है। और लोग जो है वो 6 माह तक अपना सामान खुश करते रहते हैं। ये गए, जाके दौरा किया उस इलाके का, फोटो बनवाए मुतासरा शख्स के साथ ही, उसके रिलीफ देंगे, मिला नहीं उसको भी, आज तक रिलीफ नहीं मिला किसी को भी। किसको मिला है मुझे आप बताएं। बिल्कुल। और देखें हमारे ऊपर सबसे अच्छा, एक आपकी तहरीर जो थी उसमें दिल दरिया के अनवान से, क्योंकि ये तो आपका टाइटल है, उसमें एक गेट नंबर 4 की एक आपने उसके ऊपर एक बड़ी लंबी रुदात जो है लिखी थी, बड़े उसमें बड़ी चीजें उसमें थी। देखें हारून तनोली साहब, जो गेट नंबर 4 जिसका अमूमन मीडिया के ऊपर भी बड़े बड़े सियासतदान तज़किरा करते रहते हैं, तो उसकी असलियत, उसकी अहमियत ये है कि वो गेट नंबर 4 न हो तो ये किसी के काबू में भी नहीं आते, ठीक है। अब कहने वालों ने कह दिया है जी कि हमारा सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है, और खुदा के लिए ये जुल्म न करें, ये मफादात के लिए ये बहुत कुछ कर जाएंगे। अगर इनके ऊपर चेक न रखा जाए, चेक एंड बैलेंस ना होगा, बैलेंस भी ना हो, चेक भी ना हो, तो इन्होंने अपनी मर्जी की सियासत करनी है। अब अपनी मर्जी की सियासत वो इनके अपने मफादात की है। अगर ये अपने मफादात की सियासत न करते तो आज 75 साल हो गए हैं। 75 सालों में आप देख लें, हमारे पास एक आइन है, आइन के ऊपर से इन्होंने गोश्त उतार के अपनी मर्जी की तरमीम कर करके, अपनी मर्जी की तब्दीलियां कर करके उसका भी एक ढांचा बना दिया है। अब ढांचे की सूरत में जो हमारे पास आइन मौजूद है, अगर उसी पे अमल कर लिया जाए तो ये मुल्क तरक्की कर जाएगा।
अब मुड़ते हैं तो कहते हैं जी कि हाँ जी फलां ने ये किया, फलां अदारे ने ये किया, फलां अदारे के सरबराह ने ये किया। वो भाई आप लोग ये बताएं कि आप लोगों ने मुल्क के लिए क्या किया। उन लोगों ने तो फिर जाने कुर्बान की हैं। उन लोगों का सबसे बड़ा परेशान कौन मसला ये है, सैलाब आ जाए तो उनको बुला लें, इलेक्शन आ जाए तो उनको बुला लें, किसी जगह पे जलजला आ जाए तो उनको बुला लें। जब वो हर जगह पे हर मौके पे हाथ बटाते हैं हुकूमत का, अपनी भरपूर अपने जो अदारे के वसाइल हैं वो भी इस्तेमाल करते हैं, तो ये जो इनके पास वसाइल हैं ये किधर जाते हैं। ये जो सालाना बजट पेश करते हैं उसमें एक तहरीर हमें दे देते हैं, इतने लाख, इतने खरब, इतने अरब इसके लिए मुख्तास कर दिए, इसके लिए मुख्तास कर दिए, इसके लिए मुख्तास कर दिए। आप देखें पिछले दिनों बात हुई जी कि हम डैम बना रहे हैं, और उनमें एक हमारे साबिक चीफ जस्टिस साहब थे जो कहा करते थे ये मेरी निवासी ने भी 10 रुपए इसके लिए सुबह पॉकेट मनी के डोनेट कर दिए। वो डैम का काम कहां तक पहुंचा है? इन्होंने उसके लिए जो अवाम से जिस तरह मुहिम चला के पैसा इकट्ठा करने की कोशिश की, अदारों के सरबराह जा रहे थे जी, बड़े बड़े चेकों के कार्ड लेके जी उधर खड़े हैं जी, ये डैम के लिए डोनेशन दे रहे हैं। वो उनसे पूछे ना कि ये पैसा किधर गया, कहां लगा। दूसरों के ऊपर इल्जाम तराशी न करें। देखें सबसे बड़ी बात यह है कि ये धरती हमारी माँ है, और इस माँ के जो बेटे हैं वो वही हो सकते हैं जो कुर्बानियां देते हैं, उनके अलावा कोई भी बेटा नहीं हो सकता। मैं किसी को भी फर्जंद पाकिस्तान नहीं मानता। फर्जंद पाकिस्तान वो है जिसने अपनी कुर्बानी दी है, अपनी जान की, अपने माल की। देखें इससे बड़ा जुल्म और क्या हो सकता है कि गुज़श्ता 6 माह से जो हमारे मुल्क के शोधा के खिलाफ जहर उगला जा रहा था और अब भी उगला जाता है। अब हमें बड़े बड़े फिलासफर ये कहते हैं ये हो जाता तो ये हो जाता, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। कुछ भी कोई किसी का नहीं कर सकता। अच्छा। जब तक ये मां धरती के बेटे जिंदा है, चाहे वो फौजी की सूरत में जिंदा है, चाहे वो पुलिस की सूरत में जिंदा है, चाहे वो खामोश जाने दे रहे हैं, चाहे वो सरेआम जाहिरन जाने दे। आप देखें एक दहशतगर्द को पकड़ने के लिए उसको जाके दबोचना और अपनी उसके साथ ही और जाना कोई छोटी बड़ी कुर्बानी है, बहुत बड़ी कुर्बानी है, अपनी जान की कुर्बानी अपनी। और देखें वो माए कितनी अजीम है कि जिनको ये लोंडे लपाड़े सोशल मीडिया पे ललकारते रहे हैं। देखें ये कहना कि जी वो फलां हेलीकॉप्टर कीमती ज्यादा है, फलां शख्स कीमती नहीं है। ओ भाई वो शख्स कीमती है जिसने 30 साल इस धरती की हिफाजत के लिए न दिन देखा न रात देखी। और ये जो लोंडे लपाड़े जो रात सारी सुबह 4 बजे तक सोशल मीडिया पे बैठे रहते हैं, दिन को 3 बजे उठ के नाश्ता करते हैं, ये मुल्क के मुहाफिज बनेंगे? ये मुल्क की हिफाजत तो नहीं कर सकते। आप अरुण तनोली साहब ये जहन में रखें कि जो दुश्मन है उसके पेट के अंदर दांत थे, पेट के अंदर उसके दांत थे। जब दहशतगर्द इधर हमारे दुश्मन घुस आए थे तो इन्हीं धरती के बेटों ने उस दुश्मन के पेट के अंदर से दांत निकाले हैं, उनको बाहर फेंका है, उनके जबड़े तोड़े हैं, वो यहां से भागे हैं। ठीक है, तब जाके अब सारी दुनिया जो है वो पाकिस्तान की दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में कुर्बानियों का एतराफ कर रही है। आप देखें, आप किसी मुल्क में भी जाएं, आप उनसे बात करें, वो कहेंगे कि पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ बड़ी पॉजिटिव और बड़ी खूनी जंग लड़ी है। खूनी जंग लड़ी, बिल्कुल हकीकत है ये बात। तो ये पूरी दुनिया ऐसे मानती है, पूरी दुनिया ऐसे मानती है। अब फर्ज किया मैं हूं, मैं रात को पुरसुकून सोता हूं, पुरसुकून अंदाज में सुबह जागता हूं, नाश्ता करता हूं, तो इसके पीछे किसी की कुर्बानी है। और ये फिर मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान वाहिद ऐसा मुल्क है जिसकी खातर जितनी कुर्बानियां पूरी दुनिया में दी गई हैं या दी जा रही हैं, ये मौजूदा नस्ल ये नहीं दे सकती ये कुर्बानियां। उसके लिए इस नस्ल को तैयार करना पड़ेगा, इस नस्ल को सोचने की जरूरत है, एजुकेट करने की जरूरत है। देखिए मैं अमूमन नौजवानों से कहा करता हूं कि सुनो ऐसा नहीं करते, जिसे शफाफ रखना हो उसे मैला नहीं करते। मैं इसलिए कहता हूं ये हमारा मुल्क है, इस मुल्क की हिफाजत न की जाती। देखें एक दौर ऐसा भी आया था, कह रहे थे जी पाकिस्तान को नक्शे से निकाल दिया गया है, लेकिन इस धरती के बेटों ने कहा ये पाकिस्तान कायम रहने के लिए बना है, कायम रहेगा और क़यामत तक कायम रहेगा। ठीक है, तो जहां तक आप सियासत की बात करते हैं
तो हमारी सियासत तो अब इस पे आ गई है कि जी कौन आएगा कौन जाएगा। ठीक है, अब ये देखें, ये तकरीबन ये गुज़िश्ता 3-4 माह से मुख्तलिफ मीडिया टूल के ऊपर, नेशनल टीवी के ऊपर और सोशल मीडिया के ऊपर एक बात चढ़ी हुई है कि आर्मी चीफ कौन लग रहा है जी, कौन आ रहा है जी, कौन जा रहा है जी। क्योंकि ज़ाहिर है वो एक सिस्टमेटिकली इदारा है, एक नज़्म ज़ब्त के तहत चल रहा है, एक आइन और एक कानून के मुताबिक वो चल रहा है, उनका एक नज़्म है। क्या कहते हैं, क्योंकि हमारी बात ये नहीं थी, आपने अभी जो बात की है उसमें खासकर ये बात कि एजुकेशन की जरूरत है, हमारे नौजवानों को एजुकेशन की जरूरत है, अवेयरनेस की जरूरत है, आगाही की जरूरत है। रात 4 बजे तक एक नौजवान सोशल मीडिया के ऊपर लगा रहेगा, जाहिर है वो क्या कर रहा है, उस दुश्मन की चालों में आ रहा है। क्योंकि ये 5th वार जनरेशन इसे ही कहते हैं कि ये अब जो जंगें हैं घरों में बैठकर लड़ेंगे। जी जी, वो यही तरफ है कि हमारे जो नौजवान इस वक्त सोशल मीडिया की बेरा रवि का शिकार हो रहा है, इसको असातिज़ा कराम ने भी, दीगर शोबाजात ने भी ट्रेन करना है, बुजुर्गों ने ट्रेन करना है, हमारे जो रोल मॉडल है उन्होंने ट्रेन करना है। क्या आप ये नहीं समझते कि ये अपनी तहरीरों से, जैसा आपने वो तहरीरें जो है दिल दरिया वाली जो तहरीरें आपकी 100 से ज्यादा जो आपके आर्टिकल मुख्तलिफ अखबारात में भी छपे हैं और उसे आप एक किताबी शक्ल भी देने जा रहे हैं, वो इनके लिए काफी नहीं है? देखें जी, आज तक की जितनी तहरीरें हैं वो मेरी अपनी दिल की आवाज है। मैं चाहता हूं कि मेरी धरती के ऊपर फूल उगे। मैं नहीं चाहता कि मेरी धरती के अंदर जो है वो साजिशी पैदा हो और वो साजिशें करें और हमारी धरती को नुकसान हो। अब जहां तक आपने बात की कि हमारा कौमी मीडिया देखें, हमारा प्रिंट मीडिया देखें, हमारा सोशल मीडिया देखें, रात को, दिन को, सुबह को, दोपहर को, हर वक्त यही बहस लगी हुई है जी, कौन आ रहा है जी, पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर दे रहे हैं। और मेरे अजीज हमवतनों को ये जहन में रखना चाहिए कि जिसने भी धरती की हिफाजत की कसम उठा ली है, वो चाहे सिपाही है कि चाहे वो जनरल है, वो इस मुल्क का मुहाफिज है, वो सारे ही आर्मी चीफ बनने के काबिल है, वो सारे ही सिपा सलार। देखें, जब बॉर्डर के ऊपर जंग होती है तो सिपा सलार हर कोई होता है जो सीना तान के जाके दुश्मन का मुकाबला करता है। अब मैं आपको ये बता दूं कि मेरी तो इतनी सुध-बुध नहीं है कि मैं इतने अस्करी तजिया निगार भी नहीं हूं, लेकिन जो भी आएगा वो पाकिस्तान का आर्मी चीफ होगा, वो फौज का आर्मी चीफ होगा। और ये बात भी जहन में रख लें, ये जो ये सोचते हैं ना जी कि मैं दबाव डाल के ये कर लूंगा या मुशावरत के जरिए ये हो जाएगा, वो भाई कोई मुशावरत, कोई बयानिया अदारों की इज्जत को कम नहीं कर सकता। अदारों को इज्जत मिलती रहेगी। क्यों? कि उन्होंने, उनके जो पिछले दौर के लोग भी थे, उन्होंने इस धरती की खातर कुर्बानियां दी हैं। और कुर्बानी जिसकी खातर दी जाए, जो शहीद होता है तनोली साहब, शोधा जो है वो इस कौम का सरमाया है। शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है और शहीद जिंदा होता है। इसलिए मेरा ये अकीदा है कि जहां जहां पे शहीदों के मजार हैं वो जिंदा वीर हैं, क्योंकि शहीद मरता नहीं है, वो जिंदा होता है, लिहाजा वो मजार, वो जिंदा पीर का मजार कहलाता है। शुक्रिया जी, शुक्रिया जी नवीद साहब। ये थे जी हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट, कालम नगार, एजुकेशनिस्ट सरदार नवीद साहब, जिनकी बातें आपने सुनी, मुल्क के मुख्तलिफ शोबाजात के हवाले से इनसे बात हुई, जो आपने इनकी ज़बानी जाना, बड़ी अच्छी बातें की हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि हमें अपने नौजवानों को एजुकेट करना होगा, उन्हें तालीम से आरास्ता करना होगा। अगर हमने कोई जंग जीतनी है या कोई किसी मसले का मुस्तकिल हल अगर हम चाहते हैं, हमारी कौम ये चाहती है, 22 करोड़ आवाम ये चाहती है, तो अपने बच्चों को तालीम और तरबियत के जेवर से आरास्ता करना होगा और उनको शऊर देना होगा, उनको पॉजिटिविटी की तरफ लाना होगा और अखलाकियात जो है, बुनियादी जो तुर्रा इम्तियाज है, उसे अपनाना होगा। और सबसे बड़ी बात, हज़ारा रीजन की जो कुर्बानी मुल्क के लिए थी, पाकिस्तान के क़याम के लिए थी, सबसे बड़ी कुर्बानी के इलाके पाकिस्तान के साथ सबसे पहले पाकिस्तान को हज़ारा डिवीजन के लोगों ने किया। आज शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, ये वतन है, एक दिन का वतन के लिए सलाम बेटों को जन्म दिया, जो इस मुल्क की खातिर कुर्बान हुए। सलाम है उन माओ को जिन्होंने आंसू नहीं बहाए अपने बेटों की शहादत पर, जिन्होंने ये छाती ठोक कर ये अपना स्टेटमेंट दी
कैसे बनता है, एक दिन का देख के याद आया, पहले तो ठीक सोच आई, हर तो फिर सोच के बाद आया, एक सोच पे है